लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ओबीसी को पंचायत चुनाव में दिया गया आरक्षण, चाहे वो निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, वो गैर संवैधानिक है। इसलिए आप जाइए और चुनाव कराइए, लेकिन ये आरक्षण लागू ना हो। सरकार कह रही है कि हम जाएंगे चुनाव में, अगर चुनाव कराएंगे तो ओबीसी आरक्षण के साथ ही कराएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की बात एक तरफ, सरकार का बयान एक तरफ, लोग परेशान हैं, असमंजस में हैं कि पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में होंगे भी या नहीं, और होंगे तो कब होंगे। होंगे तो ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे या बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे आज हम, करेंगे आपकी बात। निधि ही हैं, लेकिन आज हमने खास तौर से इनवाइट किया है संवैधानिक विशेषज्ञ कानूनविद संजय चड्ढा जी को। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है संजय जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपसे हम समझेंगे क्या तकनीकी और बारीकी पहलू, संवैधानिक पहलू हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पंचायत का पेच है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार स्थिति साफ क्या करेगी? सरकार ने कहा है कि हम जाएंगे, रिजर्वेशन के साथ ही चुनाव कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन गैर संवैधानिक है, ओबीसी को अगर आपने दिया है तो पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन कीजिए। कानून, संविधान क्या कहता है? हमने आज संजय चड्ढा जी को आमंत्रित किया है। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, सरकार ने मौखिक तौर पर कह दिया, बयान दे दिया, मंत्री मुख्यमंत्री ने मन से ऐलान कर दिया, ये दीगर बातें हैं सर। संविधान कानून के हिसाब से क्या आपको लगता है कि सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कि ओबीसी के आरक्षण का पंचायत अधिनियम में प्रावधान नहीं है, चुनाव कराने के लिए क्या विकल्प बचता है? सर हमारे दर्शकों को समझाएं। मध्य प्रदेश में सरकार, कांग्रेस, बीजेपी और कोर्ट, इन चारों तरफ से आ रहे अलग अलग जुमलों से, अलग अलग बातों से, अलग अलग आदेशों से, अलग अलग निर्देशों से पूरी पक चुकी है जनता। समझ ही नहीं आ रहा कि चुनाव होंगे नहीं होंगे और क्या तरीका है। संजय जी, आप प्लीज कुछ इस पर जरा क्लियर करें इसे। अभिलाष जी, आपने बहुत परिपक्वता से बात बताई कि क्या संविधान की व्यवस्था है और कहां पे लोग मिसलीड करने का प्रयास कर रहे हैं, और काफी कंफ्यूजन की स्थिति है, जैसा मैंने अभी चर्चा में पहले वक्ताओं को सुना, दोनों पार्टी के, और सुमेश जी को भी सुना। देखिए क्या है, कानून की व्यवस्था से ही देश चलता है, ये सबको मालूम है। कानून जो आज निर्णय है, मैं उसके विषय में पहले बताऊंगा। बड़े स्पष्ट शब्दों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ओबीसी के लिए आपने सीटें करी हैं, उनको आप इस बैरियर को हटाइए और वो सीट्स मात्र और मात्र जनरल कैटेगरी की काउंट की जाएंगी, और साथ में चुनाव होगा। ये रिस्ट्रिक्शन के ये ओबीसी का लिए रिजर्व्ड है, इसको हटाइए, और सारा जो चुनाव है उसके आधार पे होगा। पहली चीज, यहां पे मैं आपको 2-3 और उदाहरण देना चाहता हूं जी। अभिलाष जी, आप महाराष्ट्र में ये हुआ, कर्नाटका में ये हुआ, इसी प्रकार की प्रक्रिया की गई, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में, कटु शब्दों में कहा कि ये ऐसा कानून का प्रावधान नहीं है, इसलिए इस तरीके का कानून नहीं बन सकता। अब मैं आज के निर्णय की एक और आपको मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है, तुषार मेहता उनका नाम, जो कि केंद्र सरकार की ओर से भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट, उनको ये कहा कि आप इस चीज को बड़े सुदृढ़ रूप से और जो है पहुंचाइए तमाम राज्य सरकारों को कि इस तरह की व्यवस्था न करने का प्रयास करें, क्योंकि जो और इस तरह से कंफ्यूजन पैदा होता है। और आपको मालूम होना चाहिए, आप सब लोगों को मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि सहर्ष श्री तुषार मेहता जी, जो कि सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैं ये देखता हूं कि तमाम जो पूरे देश की सरकारें हैं, राज्य सरकारें, उनको इस नियमावली के विषय में मैं सूचना दूंगा। तो ऐसी स्थिति में इस तरह का कंफ्यूजन क्यों पैदा किया जा रहा है अभिलाष, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। कानून की व्यवस्था बड़ी स्पष्ट और बड़ी क्लियर है। इस चीज का जो है पहले भी निर्णय आ चुके हैं, मैंने आपको बताया 2-3 निर्णय हैं, और बल्कि एक निर्णय तो 15 दिसंबर को आया। 15 दिसंबर को यह कहा गया था, कोर्ट ने बड़े स्पेसिफिक तरीके से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये आप जो है ऐसा नहीं कर सकते। तो अब बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन या इस तरह का बयानबाजी, और खासतौर से विधानसभा के पटल में इस तरह की बातें करना किसी भी पार्टी के द्वारा, मुझे लगता है कि ये सही नहीं। ठीक है संजय जी, मतलब जी समय कम है। संजय जी से अंतिम सवाल लूंगा मैं। संजय जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर, क्या आपको लगता है कि कानून नियम जो होते हैं ये एक तरह का लूप होल दे देते हैं कहीं ना कहीं
पार्टियों को अपने हिसाब से चीजें तोड़ने मरोड़ने के, और इसके लिए होना चाहिए बेहतर और बहुत ही क्लियर जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, ताकि उनको लेकर, क्योंकि जब हम बीजेपी की बात सुनते, दलीलें सुनते तो लगता है ठीक है, कांग्रेस की सुनते हैं तो लगता है ठीक है, फिर दोष किसका है? उन पंचायत प्रतिनिधियों का है जो पिछले 2.5 साल से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा के इलेक्शन हो गए सर, उपचुनाव, विधानसभा के उपचुनाव हो गए, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कोरोना है, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए रोटेशन है, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए परिसीमन है, उनके नाम पर उन्हें अधिकार देने से सब बचते हैं, क्योंकि अधिकारी और विधायक और सांसदों ने ऐसी सेटिंग कर रखी है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये जन सरकार जो है, नगर सरकार, गांव सरकार, वो ना बने, इसी पर सबका फोकस है। क्या कहेंगे संजय जी? अभिलाष जी, देखिए, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, कानून लूपहोल नहीं छोड़ता है जी। कानून ने बड़ी परिपक्वता से बताया हुआ है कि ये चीज नहीं हो सकती है। आप अननेसेसरी उसे क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। जब ये चीज हो ही नहीं सकती कानून में, तो आप कैसे कर रहे हैं? 2 प्रदेशों के आपके पास एग्जाम्पल हैं। व्हाई यू आर रेजिंग सच क्वेश्चन? ये सबसे बड़ा सवाल है। चीज बड़ी स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले जजमेंट्स में कही हुई है। कानून में इस चीज, या तो पहले आप कानून में इस चीज को चेंज करिए ना, उसके बाद आइए लेके। आप कानून बदल नहीं रहे हैं, कानून के हिसाब से ही चलेगा देश, के अपने हिसाब से चलने लगेगा। चुनाव के हिसाब से चलाना चाह रहे हैं देश को चुनाव के हिसाब से चलाने की कोशिश हो रही है, संविधान को चुनाव के हिसाब से चलाने की कोशिश हो रही है, और इसीलिए डिरेल हो रही है हमारी चीजें।